नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए बुद्ध की इस कहानी में। बुद्ध की इस कहानी में हम बताएंगे कि हमारे समाज में बेटियां अपने माँ बाप पर बोझ क्यों हो जाती हैं। तो भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि शादी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है, क्योंकि उसके बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में आ जाता है जिससे आपकी खुशियाँ हों या गम, दोनों आधे आधे हिस्से में बँट जाते हैं। उस वक्त आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं होती, वो किसी और की भी हो जाती है। इसलिए आपको शादी करने का फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए कि आपको शादी किससे करनी है। लेकिन आज भी भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां शादियां लड़के और लड़की की इच्छा से नहीं होती और उनके माँ बाप और रिश्तेदारों की इच्छा से होती है। जहाँ पर माँ बाप, पड़ोसी और रिश्तेदार को लड़का और लड़की पसंद आनी चाहिए, लेकिन जिन्हें एक दूसरे के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, उनको एक साथ एक दूसरे का साथ पसंद आए या ना आए, यह बात कोई मायने नहीं रखती। भगवान बुद्ध कहते हैं, इसमें सबसे अजीब बात तो यह है कि लड़के के घर वाले लड़की को देखने जाते हैं और लड़की के घर वाले लड़के को सिवाय लड़का और लड़की को छोड़कर, क्योंकि वो समाज के सामाजिक नियमों के मुताबिक एक दूसरे को शादी से पहले नहीं देख सकते। हाँ, लेकिन शादी से पहले लड़का और लड़की को एक दूसरे की फ़ोटो दिखाई दी जाती है, ताकि शादी के बाद वे एक दूसरे को आसानी से पहचान पाएँ। कुछ जगहों पर लड़के और लड़की को एक दूसरे के फ़ोन नंबर भी दे दिए जाते हैं, ताकि वे एक दूसरे को समझने के लिए बात कर सकें। ऐसा भी नहीं है कि आपको बात करने पर वो इंसान पसंद ना आए तो शादी टूट जाएगी। खासकर लड़की को अगर शादी से पहले लड़के की बुराइयों के बारे में पता भी चल जाता है और वो उससे शादी करना नहीं चाहे तो भी शादी नहीं टूटती, शादी होकर ही रहती है। क्योंकि वह लड़का और लड़की दोनों परिवारों की सामाजिक इज्जत, मान मर्यादा की बात बीच में आ जाती है कि अब अगर ऐसा होता है तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। बुद्ध कहते हैं, शादी ऐसे ही नहीं होती। पहले लड़का वालों की तरफ से सामान की एक लंबी चौड़ी लिस्ट आती है। उसमें कपड़ा, गहने, गाड़ी, घर का सामान और पैसों की मांग की जाती है। लड़की वालों की तरफ से जब लड़के वालों की यह सब मांग पूरी कर दी जाती है, जब जाकर शादी होती है। हमारे समाज में लड़की को नहीं, उसके साथ मिलने वाले दहेज को पसंद किया जाता है। आप जितना पैसा दोगे, लड़की की उतनी ही अच्छे घर में शादी होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये तो अशिक्षित लोग हैं इसलिए दहेज लेते हैं, तो आप गलत हैं। मैंने अपनी आँखों से ना जाने कितने ही पढ़े लिखे लोगों को दहेज लेते हुए देखा है। बुद्ध कहते हैं, जो बहुत ही अच्छे पोस्ट पर थे, यहाँ लोग कहते हैं कि बिना दहेज की शादी नहीं होती। आप चाहे कितने भी काबिल हों। यहाँ माँ बाप अपने लड़की को ज़्यादा पढ़ाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका सोचना है कि जितना उनको पढ़ाने में पैसा लगेगा उतने में तो इसकी शादी कर देंगे। समाज में अपने ही द्वारा बनाई गई प्रथा से परेशान होकर लड़की के माँ बाप बाद में कहते हैं कि लड़कियां सिर का बोझ होती हैं। उन्हें कौन समझाएगा कि हम बोझ नहीं हैं, बल्कि आप लोगों और आपके समाज ने ही हमें बोझ बना दिया है। हमारे समाज में यहाँ ऐसी ही शादियों को अरेंज मैरिज कहते हैं और इन सब के चक्कर में एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वहीं यहाँ पर अगर आपको किसी से प्यार हो जाए तो इससे बड़ा गुनाह कुछ और हो नहीं सकता। बेशक आप एक दूसरे को कितना भी प्यार करते हों, समाज के तथ्य कथित के अनुसार ठेकेदार कभी भी आपको साथ नहीं रहने देंगे, क्योंकि हमारे समाज में लोगों का मानना है कि बच्चों के लव मैरिज करने से समाज में उनकी इज्जत खराब हो जाती है। बुद्ध कहते हैं, बेशक दहेज दे देंगे,
और लड़के के परिवार के सामने झुकेंगे, लेकिन बिना दहेज के लव मैरिज नहीं करवाएंगे, क्योंकि उससे इनकी इज्जत खराब हो जाएगी और फिर समाज के 4 लोग क्या कहेंगे। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आखिर वो 4 लोग कौन हैं जिनकी वजह से माँ बाप को अपने ही बच्चों की खुशियाँ नहीं दिखती हैं। उन्हें कैसे समझाया जाए कि बिना प्यार के शादी का कोई मतलब नहीं होता है। आप ऐसे किसी रिश्ते में कभी खुश नहीं रह सकते जहां आपके लिए प्यार और परवाह ही ना हो। मेरा मानना है कि जिस दिन से लोग लव मैरिज शादियाँ करना शुरू कर देंगे, उस दिन से हमें दहेज जैसी घिनौनी प्रथा से मुक्ति मिलेगी और तब माँ बाप के सिर पर बेटियाँ बोझ नहीं रहेंगी। यही नहीं, जात पात धर्म का भेदभाव भी एक दिन ज़रूरी ख़त्म हो जाएगा और उस दिन सबके एक हो जाएंगे। अब तक आ गया है कि इन दोनों मुद्दों पर खुलकर बात की जाए और समाज के लोग को जागरूक किया जाए। बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन हमारे समाज से यह दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी, उस दिन से कोई भी बेटी, कोई भी लड़की कभी भी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं लगेगी। और ऐसा तभी संभव हो सकता है कि जब लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छे से देख लें और पसंद कर लें या पहले से पसंद करते हों, तब यह प्रथा हमारे देश से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। कोई भी लड़की या कोई भी लड़का नहीं चाहता कि उसकी शादी किसी गलत जगह पर हो, लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि उन्हें यह सब बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि हमारी लड़की या हमारा लड़का किसी पराई लड़की से, अनजान लड़की से बात करे। वो जहाँ भी चाहें वहीं पर उनकी शादी हो और वहीं पर अपना जीवन पर्याप्त गुजारें। लेकिन ऐसा तब हो जाता है कि जब कोई लड़की या लड़का एक दूसरे को पसंद कर लेता है और वह अपने घर वालों से अपनी शादी की बात करता है, तो वह माता पिता कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, समाज में हम किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए यह प्रथा हमारे देश में लगातार चली आई है और इसको बदलने का प्रयास हम सबको ही करना पड़ेगा, क्योंकि दहेज देना या दहेज लेना कानूनी अपराध है। अगर हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल भली भांति समझ गए होंगे। यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, श्री नमो बुद्धाय।